भारत सरकार की तरफ से वक्फ तरमीमी बिल 2025 जो 2024 में तरतीब दी गई थी, 2025 में वो दोनों पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा में भी पास हुई और फिर उसके बाद सदर हिंद का भी उस पर दस्तखत होके एक्ट बना हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क की सबसे मौखर और बहुत ही मोहतरम जमात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसी तरह मुख्तलिफ जमातें जिसमें जमीयतुल उलमा है और दीगर तंजीमें और ख़ास तौर पर इनफरादी तौर पर भी कई एक सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए, चूँकि ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और हम पर जो हमारा संविधान ने इख्तियार दिया है तो उन इख्तियारात में दखल अंदाज होना ये हमको समझ में आ रहा था। उस वजह से सब तंजीमें भी और इनफरादी तौर पर भी मुख्तलिफ अहबाब रुजू हुए। अल्लाह का शुक्र है कर्नाटक से, बेंगलोर से मैं भी इस सिलसिले में अपनी जानिब से एक अर्जी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाया था और हमारे वकीलों ने भी और दूसरे वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने जो 3 बेंच की एक कमेटी बनी हुई थी तो उनके सामने अपनी बात को रखा तो जजेस ने अपनी हमारी बातों को कबूल किया और उन्होंने इन एक्ट पर और जो खास तौर पर 2-3 चीजें जिक्र की गई थी जिसमें वक्फ यूजर का मसला था, गैर मुस्लिम भाइयों को बोर्ड के अंदर दाखिल करने के सिलसिले में मसला था और इसी तरह कुछ और चीजें हैं, तो उन सब पर हमारे वकीलों ने बहुत अच्छी बहस की और जजेस ने भी अपना रिएक्शन बड़ा अच्छा दिया था। कल ही हमको जरा अंदाजा लग रहा था कि इस पर स्टे मिलेगा, लेकिन जब तक कोई चीज हमारे सामने मुकम्मल तौर पे नहीं आती हम कभी कोई चीज को बोल नहीं पाते। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आज 2 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ और आधे पौन घंटे के अंदर ही सारे तफसीलात जजेस के सामने आ गई और उन्होंने दूसरों को भी सुनने के बाद इस एक्ट पर जो चीजें हमारे वकीलों ने रखा था उस पर उन्होंने स्टे लगाया है और हमको स्टे ऑर्डर मिला है। तो एक हमारे लिए एक राहत की बात है और एक इत्मीनान की बात है कि यहाँ आज भी इंसाफ जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हक की ये बात सुनकर हमारे सिलसिले में हमारे दर्द और दुख को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक फैसला दिया। चूंकि हमारा ये मुल्क एक दस्तूर के मुताबिक चलता है तो हमारे दस्तूर ने जिन चीजों का इख्तियार हमको दिया था तो उसके मुताबिक ही हमने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हमारी इन बातों को कबूल किया और उसके मुताबिक उन्होंने उस पर रोक लगाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में भी इस पर अच्छा फैसले आएंगे और हमारे मुल्क में किसी भी तरह का इंतशार ना हो। हमारी पूरी कोशिश है और अमन भी बरकरार रहे और यहाँ हम इंसाफ हासिल करने वाले बने। मैं हमारे जितने भी वकील अहबाब हैं जो मुख्तलिफ, जिसमें हमारे कामत साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं और दूसरे राजधवन साहब हैं, बड़े बड़े वकीलों ने अपनी बात को जजेस के सामने रखा और जजेस ने उसको कबूल किया। मैं का तमाम जमातों के जितने भी सीनियर उकला हैं या जिन जिन अहबाब ने भी अपनी दरख्वास्त को दाखिल किया था उन तमाम वकीलों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बड़ी जमात मिलकर जजेस के सामने अपनी बात को रखा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए इसमें एक कामयाबी दी है, वक्तिया तौर पर ही सही। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे लिए इस मुल्क में अच्छे फैसले होंगे। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, पूरी भाईचारगी के साथ रहेंगे, अमन व अमान के साथ रहेंगे।